नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। मरहूम कांग्रेस लीडर अहमद पटेल की बेटी मुमताज़ पटेल ने ट्वीट किया कि वो समझती हैं कि अहमद पटेल का नाम आज भी हिज़्ब इख्तिलाफ को बदनाम करने और सियासी साजिशों के लिए इस्तेमाल करने के लिए माने रखता है। उन्होंने सवाल उठाया कि मरकज़ी हुकूमत ने 2020 तक उनके वालिद पर इतनी बड़ी साजिश करने के लिए मुकदमा क्यों नहीं चलाया। गुजराल फसाद पर अपने हल्फनामे में SIT ने दावा किया कि अहमद पटेल ने उस वक्त की BJP हुकूमत को गिराने की साजिश करने के लिए समाजी कारकुन सीता सितलवाड़ को 30 लाख रुपये दिए थे। सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज 5,838 अफराद पर मुश्तमिल एक और काफिला आज सुबह वादी के लिए रवाना हुआ। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के एक ओहदेदार के मुताबिक तकरीबन 1,64,024 यात्रियों ने गुफा के दर्शन किए, जिनमें गुज़िश्ता रोज 12,000 अफराद शामिल हैं। झारखंड की काबीना ने जुमा को पुरानी पेंशन स्कीम को 6 शराइत के साथ नाफिज करने और गरीबों को हर माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने की तजावीज़ की मंजूरी दी। सख्तगीर हिंदू तंजीम अखिल भारत हिंदू महासभा के अहम जिम्मेदार सरोज नाथ योगी और उनके हामी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए लखनऊ वाक़े लुल्लू मॉल में दाखिल होने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हामियों समेत हिरासत में ले लिया है। मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद से ही तनाज़ा जारी है। हालांकि पुलिस ने एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हुए तंजीम के जिम्मेदार शशीर चतुर्वेदी को पहले ही नज़रबंद कर दिया। हुकूमत 18 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान लोकसभा में बहस और मंजूरी के लिए 24 नए बिल पेश करेगी। बताया गया कि सेशन के दौरान इंडियन इंटार्कटिक बिल 2022 दोबारा पेश किया जाएगा। इससे कबल ये बिल 1 अप्रैल 2022 को पेश किया गया था। अहम बात यह है कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। इसकी 18 नशिस्तें होंगी। वाराणसी में ज्ञानवापी के मकाम पर पाए जाने वाले शिवलिंग पर हिंदुओं की मजहबी रसूमात अदा करने के मुतालबे के लिए श्री कृष्णा जन्मभूमि मुक्ति दल के सदर राजेश मणि त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया कि चूंकि श्रावण का महीना शुरू हो रहा है, इसीलिए हिंदुओं को शिवलिंग की पूजा और रसूमात अदा करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने साहिली शहर जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ 2 तरफा मुलाकात की। इससे कबल उन्होंने इसराइल और फिलिस्तीन का दौरा किया। अमरीकी सदर का सऊदी अरब का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिशों के तहत उस वक्त हो रहा है जब दुनिया रूस और यूक्रेन के माबैन जंग की वजह से तवानाई के बढ़ते अखराजात से दो चार है। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में से एक है। पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत ने जुमा को एक कमेटी तश्कील दी है जो इस बात पर गौर करेगी कि आर्टिकल 6 के तहत साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए या नहीं। पाकिस्तान में आर्टिकल 6 के मुताबिक कोई भी शख्स जो ताकत के जरिए या किसी और गैर कानूनी तरीके से आईनी को मनसूख या तोड़ता है या उसे मुअत्तल या मुलतवी करता है या इस तरह की साजिश करता है, वो गद्दारी का मुजरिम होगा। जुर्म साबित होने पर उसे सजाए मौत दी जा सकती है। नीदरलैंड और जिम्बाब्वे ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर B के सेमीफाइनल मुकाबले में बितरतीब अमेरिका और पापुआ न्यू गिनी को शिकस्त देकर ICC T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की कर ली है। रियासती मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में मोहम्मदन स्पोर्टिंग सीजन 2022-23 में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के इरादे से तैयारी शुरू कर दी है। प्रैक्टिस शुरू होने से पहले क्लब इंतजामिया ने तकरीब दुआ का एहतमाम किया। इस मौके पर क्लब के तमाम ओहदेदारान मौजूद थे। नाजरीन, खबरनामा में इतना ही। इस खबरनामे को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूले। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।